नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात दिल्ली के जल संकट की। दिल्ली में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हथनीकुंड बैराज के जलस्तर में कमी आ गई है और इसकी वजह से वजीराबाद प्लांट में 40 MGD पानी ही जो मिल रहा है वो कम है। तो ऐसे में हथनीकुंड बैराज के जलस्तर में कमी आ गई है। वजीराबाद प्लांट में 40 MGD पानी कम मिल रहा है। तो दिल्ली में लगातार जल संकट बरकरार है और इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि टैंकर की व्यवस्था की गई है और जो इलाके हैं उन इलाकों में टैंकर भेजा जा रहा है पानी का और लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन पानी की कमी होने की वजह से जो पर्याप्त पानी लोगों को मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल पा रहा है और इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और यहां तक कि कांग्रेस के लोग भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और सरकार से कह रहे हैं कि समस्या का समाधान आप निकालिए। और सरकार की तरफ से या आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, पर्याप्त पानी जो उसे दिल्ली को देना होता है वो नहीं दे रहा है। हरियाणा कह रहा है कि हम पानी दे रहे हैं लेकिन पाइप लाइन जो है उसमें लीकेज है और इसकी वजह से पानी बर्बाद हो रहा है। और साजिश की आशंका भी जताई थी दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने पाइपलाइन को लेकर। तो उसके लिए उसको देखते हुए पुलिस का पहरा भी लगाया गया है जल बोर्ड की पाइपलाइनों पर। लेकिन पानी की समस्या लगातार बरकरार है। टैंकर माफियाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और इस बीच आतिशी जो दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें इस समस्या के समाधान के लिए, हरियाणा से कहें कि वो दिल्ली को पानी सप्लाई करे। लेकिन साथ ही उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि अगर 21 तारीख के पहले इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो पानी सत्याग्रह करेंगी, अनिश्चितकालीन अनशन पर वो बैठेंगी। तो आज से वो अनशन पर भी बैठी हैं, राजघाट गई अपनी पार्टी के नेताओं के साथ। अपनी सरकार में मंत्री सहयोगी मंत्री हैं सौरभ, उनके साथ, और साथ ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी थी और संजय सिंह भी थे। तो अब उनका अनशन भी शुरू हो गया है। लेकिन जो जल संकट है वो बरकरार है। जल संकट क्यों है वो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 129 करोड़ गैलन पानी की रोज की जरूरत है लेकिन 97 करोड़ गैलन ही आपूर्ति हर दिन हो पा रही है पानी की। तो ये कमी है और इसकी वजह से लोग जो हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली का जो पानी का स्रोत है वो दूसरे राज्यों से है। भाखड़ा नंगल डैम से पानी मिलता है, यमुना नदी से 38.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी का स्रोत है जो दिल्ली को मिलता है। और इसके अलावा यमुना नदी से 612.5 MGD, मुरादनगर से 254.8 MGD और 5000 ट्यूबवेल से 117 MGD पानी की सप्लाई दिल्ली को होती है। लेकिन गर्मी है और इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही थी जिसकी वजह से जलस्तर नीचे है। डिमांड है 1300 MGD की, सप्लाई है 1000 MGD की और 300 MGD की कमी है। अब दिल्ली के बारे में देखिए, दिल्ली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और दिल्ली के पास अपना कोई बड़ा सोर्स पानी का नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर ही दिल्ली को निर्भर रहना पड़ता है और सबसे ज़्यादा निर्भरता दिल्ली की हरियाणा पर है पानी को लेकर। प्रचंड गर्मी की वजह से पानी की मांग भी बढ़ी है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है और पानी का अपना स्रोत नहीं होने की वजह से यह संकट है क्योंकि पड़ोसी राज्यों पर ही दिल्ली के लोगों को निर्भर रहना पड़ता है पानी के लिए। दूसरी तरफ बड़ा कारण एक है, टैंकर माफियाओं पर लगाम नहीं है, टैंकर माफियाओं की मनमानी है और इसको लेकर सवाल भी उठे हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो उठ रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं और ये समस्या सिर्फ इस बार की गर्मी में ही नहीं है। इस समस्या से लगातार दिल्ली जूझती रही है और हर गर्मी में इसी तरह की समस्या होती है और हर गर्मी में इसी तरह की सियासत भी दिल्ली की होती है पानी को लेकर। तो जल संकट को लेकर दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है।
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी दक्षिणी दिल्ली के भोगल में भूख हड़ताल पर बैठी हैं और उन्होंने कहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी दिल्ली को नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी के नेता शाजिया इल्मी ने आतिशी के बयान पर पलटवार भी किया है। दिल्ली में एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है, दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुंचती है। इस 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रही है। लोगों को का इल्जाम लगाते हुए, चाहे वो LG साहब हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, उन्होंने सबको इल्जाम लगाए, लेकिन खुद जल मंत्री जिसको जो संभाल रही हैं आतिशी जी कुछ नहीं कर पाई। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों टैंकर माफिया को आसानी से पानी मिल जाता है, क्यों आम लोगों को नहीं मिल पाता? दिल्ली जल बोर्ड जो आम आदमी पार्टी के आने से पहले जिसका मुनाफा था 600 करोड़, वो अब 17,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। आप सोचिए 17,000 करोड़ प्लस 600 करोड़ पहले के, ये कहां गए? किसको फायदा हो रहा है? तो जल निगम को तो फायदा हो नहीं रहा है। कौन कौन पैसे कमा रहा है? वो टैंकर माफिया ही तो कमा रहा है। तो एक तरफ जहां दिल्ली में जल संकट गहराया है, जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, वहीं दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी दक्षिण दिल्ली के भोगल इलाके में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रही हैं और उनकी मांग है कि हरियाणा से प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी छोड़ा जाए। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश सिंह की ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी आज पानी सत्याग्रह कर रही है और यहाँ पे आतिशी जो है वो कुछ देर बैठी थी, अभी वो आराम कर रही हैं और उनके पार्टी के नेता हैं। मुद्दा है पानी की जो समस्या है दिल्ली की, उसकी जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार? देखिए, पानी दिल्ली में तो खुद का अपना है नहीं, वो हरियाणा से आता है पानी। हरियाणा सरकार में जो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इलेक्शन में अपनी हार को छिपाने के लिए जब मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, उसके त्रस्त होकर, क्योंकि दिल्ली में भले ही उसकी 7 सीटें आ गई, लेकिन जो वो मैंडेट चाह रहा था वो नहीं है और उसी की वजह से उसने हमारे हरियाणा। आप मानते हैं कि दिल्ली में पानी समस्या की जिम्मेदार केंद्र सरकार है? अब बात पानी की हो रही है, दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और दिल्ली सरकार अनशन कर रही है, जबकि दिल्ली सरकार को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली सरकार अनशन से ही निकली है, दिल्ली सरकार आंदोलन से ही निकली है। आंदोलन से ही विधायक बने, आंदोलन से ही पार्षद बने, आंदोलन से ही सांसद बने, आंदोलन से दिल्ली में सरकार आई है, आंदोलन से पंजाब में सरकार आई है। पर हरियाणा कब तक दुखी करेगी? आज दिल्ली सरकार का भगवान भी साथ दे रहा है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार आतिशी यहाँ पे लगातार यहाँ पे अनशन पे हैं, अभी वो विश्राम पे गई हैं, विश्राम के बाद वो आएंगी और फिर अनशन पे बैठेंगी। पर यहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पूर्व नेता हैं और वो सारे लोग अपने आप को, जिस तरह से उनका कहना है कि सत्याग्रह से उत्पन्न हुई पार्टी, अनशन से उत्पन्न हुई पार्टी, वो अनशन से ही पानी की समस्या का समाधान करेगी। देखना होगा कि दिल्ली वासियों को बूंद बूंद पानी के लिए जो तरस रहे हैं, उनको पीने का पानी कब तक मिलता है। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। तो यह है दिल्ली की पानी की समस्या और उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे थे। अनशन पर आतिशी बैठी हैं, हमारी संवाददाता कोमल शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, अब अनशन पर आतिशी और आतिशी अनशन से पहले गांधी जी को भी नमन किया और अब पानी को लेकर पानी सत्याग्रह शुरू आतिशी ने कर दी है। बिल्कुल, देखिए आतिशी ने तो सत्याग्रह जो है उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन उससे दिल्ली वालों की जो मुसीबत है पानी को लेकर के, खासतौर से जब हीट स्ट्रोक के लगातार मामले आ रहे हैं, ऐसे में पानी की बेहद ज़रूरत होती है, ज़मीन गर्म होती है और ऐसे में
जो ज़रूरत है वो कैसे कम होगी। इस वक्त फ़िलहाल मैं लुटियन जोन में हूँ, यही नहीं कोई ऐसे इलाके बल्कि लुटियन जोन वीवीआईपी एरिया कहलाता है। यहाँ भी पानी की किल्लत इस तरीके से है कि न सिर्फ राष्ट्रपति भवन में और दोनों संसद जो है पुराना और नया, वहाँ पर भी पानी की किल्लत हो रही है। जहाँ 12 लाख के करीब जो है लीटर पानी की खपत होती है वो अब कम, वहाँ पर कम वो खपत जो है उतनी है, लेकिन वहाँ पर उतना पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, कम है, और इसके लिए बाकायदा टैंकर सप्लाई के लिए मंगवाए जा रहे हैं। अगर 1-2 दिन ऐसा 2-3 दिन से ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा एनडीएमसी एरिया है, क्योंकि एनडीएमसी एरिया में भी वाटर ट्रीटमेंट के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और उनसे जो है कम से कम जिससे अलग अलग 27 रिजर्वायर जो है स्टोर करके अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है। खुद एनडीएमसी इलाके में 125 MLD पानी जो है वो एनडीएमसी को मिलता है। अब इसमें भी कमी आ रही है, इसमें भी करीब 70 MLD ही पानी मिल रहा है। ये देखिए खुद एनडीएमसी का ये हाल है। तो हालांकि पीएमओ में अभी तक, क्योंकि पीएमओ जो है वो अच्छा एक बात और बता देती हूँ, इसी एरिया में 3 हॉस्पिटल भी है, राम मनोहर रोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और कलावती हॉस्पिटल। इधर भी पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। पीएमओ यहाँ पर जहाँ प्रधानमंत्री का आवास है उधर फिलहाल ये अभी प्रॉब्लम नहीं आई है, उधर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी लुटियन जोन में और एनडीएमसी एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी दिल्ली के हालात जो है वो भी अब उससे भी कोई ये नहीं है कि सबको जानकारी है दिल्ली के हालात क्या है। तो आतिशी जो है दिल्ली सरकार की तरफ से अनशन पर ज़रूर बैठी है, राजनीति ज़रूर चल रही है। उधर हरियाणा जो बता रहा है, हरियाणा अपनी जो है प्रॉब्लम सामने रख दी है, इधर से दिल्ली सरकार अपनी बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके दिल्ली सरकार आरोप भी लगा रही है हरियाणा से अपने उधर से बैराज बंद करने का, तो इस तरीके से राजनीति तो हावी है पानी के इस मुद्दे पर, लेकिन जो दिल्ली वासी हैं वो इसी राजनीति से में कहीं पिसते नज़र आ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके की प्रचंड गर्मी से जूझ रहे हैं, उसमें पानी की किल्लत जो है वो कितने बुरे हाल करती है इसको समझा जा सकता है। जी, और आपने लुटियंस दिल्ली की बात कही। लुटियंस दिल्ली में पानी की सप्लाई की में भी कटौती की गई है, लेकिन कई दूसरे इलाके हैं और लगातार हम ओखला की बात कर रहे हैं, बात बसंत विहार की भी, हम वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दिल्ली के दूसरे इलाकों की भी है, रोहिणी वगैरह इलाके की भी है, द्वारका के इलाके की भी है जहाँ पानी की कमी है और वहाँ टैंकरों से पानी पहुँचाया जा रहा है। क्या अब उतने पानी की सप्लाई टैंकरों के जरिए उन इलाके के लोगों को हो पा रही है? जो कमी की बात कही जा रही थी और उधर के लोग जो सवाल भी उठा रहे थे कि पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, टैंकर माफियाओं के बारे में भी सवाल उठ रहे थे। देखिए, टैंकर माफियाओं के बारे में भी सवाल लगातार उठ रहे हैं और ऐसे समय पर टैंकर माफिया भी हमेशा सक्रिय हो जाता है, जिसके लिए दिल्ली सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन दिल्ली सरकार अभी आरोप लगाने में, मतलब कि आपको पता है कि जब इस तरीके के गर्मी का मौसम आ रहा है, पानी की किल्लत होगी और इसमें टैंकर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में टैंकर माफिया को किस तरीके से रोकना है, तो ये दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल होती भी सी नज़र आई है। लेकिन हाँ, जो टैंकर्स को लेकर के भी जो है लोगों की शिकायतें अलग अलग जगहों से आ रही है कि किस तरीके से टैंकर माफिया जो है वो भी उससे भी वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्योंकि जब टैंकर आते हैं आधा पानी होता है उसमें, या जिस तरीके से जैसा पानी होता है उसको लेकर के पूरा जो है वो, अगर उस इलाके के लिए टैंकर आता है वो इस इलाके के लिए पूरा नहीं पड़ता, तो कहीं 2 बार की जगह 1 बार की सप्लाई हो रही है, तो इससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो वो टैंकर भी कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। कई और ऐसे सवाल हैं, दिल्ली के लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है, लेकिन ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि दिल्ली में जो पानी का संकट है उसमें एक बड़ी समस्या है टैंकर माफियाओं को लेकर कि उन पर कोई लगाम नहीं है, पानी की जितनी ज़रूरत है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से देखिए, 129 करोड़ गैलन रोज़ की ज़रूरत है पानी की और आपूर्ति हर दिन सिर्फ 97 करोड़ गैलन ही हो रहा है। तो ऐसे में करीब करीब 33-34 करोड़ गैलन की कमी है। पानी का स्रोत जो है वो भाखड़ा नंगल डैम है और भाखड़ा नंगल डैम से 22.1 करोड़ गैलन पानी आता है और ये एक सोर्स है।
क्योंकि अलग अलग जो पड़ोस के राज्य हैं वहाँ से ही सोर्सेज हैं। यमुना नदी से है 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और रावी व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन। ये पानी के मुख्य तौर पर स्रोत हैं और यहाँ से पानी जो आता है वो दिल्ली के लोगों को मिलता है। इसके अलावा यमुना नदी से 612.5 MGD है, मुरादनगर से 254.8 MGD है और 5000 ट्यूबवेल 117 MGD पानी की सप्लाई दिल्ली को करते हैं। और ये जो है ये अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि गर्मी की वजह से पानी का जलस्तर नीचे चला गया है। अब देखिए डिमांड और सप्लाई क्या है। डिमांड है 1300 MGD की और सप्लाई है 1000 MGD की, यानी कि यहां पर 300 MGD की कमी है, सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं और पूरा पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। और इसी को लेकर दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से पानी मिलता है, हरियाणा पानी देता है, उत्तर प्रदेश पानी देता है, पंजाब से पानी आता है, तो वो अब नहीं हो पा रहा है। पानी की किल्लत क्यों है? क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है। ये वजह जो है हम आपको बता रहे हैं दिल्ली में पानी की किल्लत की। अपना कोई बड़ा सोर्स दिल्ली का नहीं है पानी के लिए, वो दूसरों पर ही निर्भर है, पड़ोसी राज्यों पर ही निर्भर रहता है। यूपी, पंजाब और हरियाणा पर पानी की निर्भरता दिल्ली की बनी रहती है। सबसे ज़्यादा पानी के लिए दिल्ली हरियाणा पर ही निर्भर रहता है। हरियाणा से सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। प्रचंड गर्मी की वजह से पानी की मांग बढ़ गई है और गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन यमुना का जलस्तर जो है वो घटता जा रहा है और पानी का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी वजह है। यमुना नदी का जलस्तर गर्मी में कम हो जाता है, तो अपना कोई स्रोत नहीं होने की वजह से दिल्ली में जल संकट बना रहता है और इसके लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता रहती है। पड़ोसी राज्य जो है वो कहते हैं कि उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है और वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो ज़्यादा पानी सप्लाई करें, क्योंकि उनके यहाँ भी नदियों का जलस्तर कम है और पानी की आपूर्ति कम हो जा रही है, तो वो अपने लोगों को पानी का सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को लेकर तनातनी होती है। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूरा जो मामला है, अब देखिए कोमल, अब एक सवाल ये भी है कि आतिशी अनशन पर बैठ गई हैं। ये समय है जब उनको लोगों के बीच होना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो और हरियाणा से भी बात हो। तनातनी खींचतान यही होता है और फिर ये जल सत्याग्रह अनशन पर बैठना। समस्याएं तो उसी तरह है, लोग तो परेशान हैं ही। अब देखेगा कौन अगर उनको समस्या है, क्योंकि वो तो अनशन पर बैठ गई हैं, लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। यही देखिए, मैं लगातार यही कह रही हूँ कि वो अनशन पर ज़रूर बैठ गई हैं और इसी राजनीति में दिल्ली वाले फंस रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के मंत्री जो जल मंत्री हैं, उनसे मेरी कल बात जब हमने अपने चैनल पे भी उनको दिखाया, उनका कहना था कि 719 क्यूसेक पानी जो है दिल्ली के लिए निर्धारित किया गया हरियाणा से, लेकिन हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं, 1050 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। और ऐसे में जब कोई आधिकारिक बैठक होती है, कि हमने सवाल किया जबकि दिल्ली के साथ बैठ करके, क्योंकि कोर्ट का भी ये था कि सरकारी आपस में बैठ के बात करें, कोर्ट ने भी ये कहा, तो जब आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि जब बैठ के बात करते हैं तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये माना जाता है उस आधिकारिक बैठक में कि हाँ, पानी जो है वो मिल रहा है, हमें ठीक पानी मिल रहा है, निर्धारित से ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जब वो राजनीतिक मंच पर आते हैं तो वो इस बात से मुकर जाते हैं। तो ऐसे में ये अब देखना होगा कि आपकी राजनीति जो है वो चल रही है यहाँ पर, चाहे आम आदमी पार्टी की कहे, चाहे बीजेपी शासित राज्यों की। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी खामी है, देखिए, वो दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली सरकार हर बार इस तरीके से, जिस तरीके से एक बहाना बना के, चाहे बाढ़ के दिन हो, चाहे सर्दी में पराली की बात हो, या फिर गर्मियों में पानी की किल्लत की बात हो, पड़ोसी राज्यों पे, बीजेपी शासित राज्यों पर जो डाल देती है, उससे पहले ही जब मुसीबत सामने आने वाली है, जब मुसीबत में आप फंस गए हैं, तब आप ये बात कर रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन उससे पहले ही उसके लिए क्या उपाय किए जाए, किस तरीके की बैठकें की जाए, किस तरीके के जो है वो संसाधन लाए जाएं
पाएँ कि ताकि जो दिल्ली वाले हैं जिनके जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर है वो अनशन से ख़त्म नहीं होगी, वो आपकी जिम्मेदारी लेने से और उन जो प्रॉब्लम सामने आने वाली है उनका उपाय निकालने से होगी। तो अब आतिशी बैठी हैं, ज़रूर अनशन पर बैठी हैं और ये भी देखना होगा कब तक बैठनी है, लेकिन क्या इससे दिल्ली वालों की मुसीबत क्या है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गर्मी का प्रचंड गर्मी और हीट वेव जिस तरीके से चल रहा है, अभी मैंने बताया कि जहां मैं लुटियन जोन में हूं वहां पर ही 3 अस्पताल है और वहाँ पर ही जिस तरीके के केसेस यहाँ पर आ रहे हैं हीट वेव से और जिस तरीके से डेथ भी हो रही है हीट वेव को लेकर के, वहाँ डॉक्टर्स का साफ कहना है कि इस मौसम में ज़मीन गर्म हो जाती है, ख़ासतौर से ऊपरी हिस्से में रहने वाले, और ऐसे में पानी की ज़रूरत बहुत है कि पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा जाए। लेकिन जब पानी पीने को नहीं मिल रहा, बाकी नहाने की बात या और बात तो और दिन की ज़रूरतों के लिए बात दूर है, लेकिन पानी का कई एरियो का जो है वो जब हम गए एरिया में तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि पानी तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो भी इतना गंदा होता है कि वो पीने लायक नहीं होता, तो उन्हें खरीद कर पीना पड़ता है। तो एक जो संपन्न परिवार है वो खरीद के पी सकता है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए पानी खरीद के पीना कितना मुश्किल होगा इसको समझा जा सकता है। वो भी गर्मी के मौसम में उतना कितना वो खरीद पाएंगे, कितना काफ़ी होगा, इस मुश्किल को शायद सरकार नहीं समझ पा रही है और अभी उस पर बस बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप ये जारी है। जी बिल्कुल। और जब आतिशी अनशन पर बैठी हैं तो अनशन पर बैठने से पहले उन्होंने राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर जाकर उनको नमन भी किया और वहाँ लिखा भी कि दशकों पहले बापू ने स्वदेश के लिए, आम लोगों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। आज उनके दिखाए रास्ते पर मैं दिल्ली के लोगों के लिए आमरण अनशन पर बैठ रही हूं। अब सवाल ये है कोमल कि अभी हमने रिपोर्ट भी देखी रमेश सिंह की, वो बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से जो लोग वहां पर अनशन पर आतिशी के साथ वहां बैठे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये जो पार्टी बनी है वो पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की लड़ाइयां लड़ी और वहीं से ये पार्टी बनी है और वहीं से फिर ये सरकार भी बनी है। और जब सरकार बनी तो कहा गया कि हम आरओ वाली पानी देंगे, पानी घरों में अब आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम साफ़ पानी देंगे। साफ़ पानी तो मिलना दूर है, लेकिन जो पानी मिलता रहा है वो भी पानी नहीं मिल पा रहा है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जा रही हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि दिल्ली में पानी की समस्या जो है वो आज की नहीं है, वो लगातार हर गर्मी में आती है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से जनसंख्या है, भार जिस तरीके से और जिस तरीके से आपने देखा हमारी नदियाँ, खासतौर से यमुना जो एक स्रोत, पानी का मेन स्रोत जो है दिल्ली में, वो भी लगातार सूखती जा रही है, उसका दायरा भी लगातार ख़त्म हो रहा है। ऐसे में जो भी सरकार दिल्ली में आए उनको किस तरीके से पानी स्टोरेज की व्यवस्था करनी है ये सोचना होगा कि कैसे मानसून में स्टोर, मुंबई इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको पानी की स्टोरेज जो है वो कैसे करनी है, किस तरीके से पानी की कमी को पूरा करना है, या उस मौसम के शुरू होने से पहले ही कैसे राज्यों से, आसपास के राज्यों से जो है वो बात करके तालमेल बैठा करके आपको इस समस्या का समाधान करना है, न कि सिर्फ हाथ खड़े कर देने हैं कि ये तो हमारा कसूर नहीं है, ये तो पड़ोसी राज्यों का कसूर है। क्योंकि जिस जनता के प्रतिनिधि, जहाँ की जनता के प्रतिनिधि बनकर आप बैठे हैं, वहाँ पर सिर्फ अनशन से या सड़क पे निकलने से काम नहीं होगा, खास तौर से रोटी पानी के मुद्दे पर वहां आपको उस समस्या का समाधान वक्त से निकालना होगा। नहीं तो जो समस्या अभी आ गई है, मुंह खोले खड़ी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जनता पिसती है। जी बिल्कुल, जनता पिसती है और जनता परेशान है। और इस गर्मी में जब हीट वेव और लोगों को कहा जा रहा था कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, तो सड़क पर लाइन में लोग लगे रहते थे, इसलिए कि टैंकर आने वाला है और टैंकर से पानी लेना है, और पानी के लिए मारामारी भी होती दिखाई दे रही थी। तो अब एक चीज़ और कि लीकेज की भी बात आ रही थी, जल बोर्ड के जो पाइपलाइन है उसकी लीकेज की भी बात आई कि पानी सप्लाई हो रहा है, हरियाणा पानी दे रहा है, लेकिन पानी बर्बाद हो रहा है, लीकेज की वजह से पानी बर्बाद हो रहा है। तो वो लीकेज, उस पर जरा कुछ लगाम लगा,
उस लीकेज को पाटने की कोशिश हुई, या पानी अभी भी लीकेज से बर्बाद हो रहा है? और बर्बाद हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कमी तो होगी ही, लोगों तक पानी पहुंच नहीं पाएगा। दिल्ली में अभी पिछली बार जब बाढ़ आई थी, बाढ़ की समस्या हो गई थी, और उस समय भी हालांकि दिल्ली सरकार जो है वो आरोप लगा रही थी कि उस पर भी उनको राजनीति बता रही थी कि इस पे भी राजनीति हो रही है। लेकिन जिस तरीके से यमुना के बैराज को आप देखते, उस समय जाकर के हमने दिखाने की भी कोशिश की थी दर्शकों को, उसके कितने बुरे हाल थे, जंग लगा हुआ था, दरवाजे नीचे से टूट रहे थे, कूड़ा फंसा हुआ था। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? या सीवर साफ करने की जिम्मेदारी, मेन होल खोलने की ये जिम्मेदारी बारिश से पहले किसकी जिम्मेदारी आती है? लेकिन ऐसे ही गर्मियों में जिस तरीके से अगर कहीं पानी लीकेज हो रहा है तो सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हरियाणा ने कहा, हरियाणा के मंत्री से हमारी बात हुई जब उन्होंने कहा कि हम निर्धारित मात्रा जो 719 है उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पानी की कहीं लीकेज होता है तो ये पानी लीकेज होता है तो इसका ध्यान जो है दिल्ली सरकार को देना चाहिए। और ये लीकेज की समस्या इवन सिर्फ जो पानी सप्लाई पाइप्स हैं उधर प्लांट से ही लीकेज नहीं, बल्कि टैंकर्स लीकेज जो है उस समस्या का भी समाधान करना होगा। क्योंकि आंकड़ों में टैंकर, अगर आपके जितने भी टैंकर आते हैं लेकिन उसमें पानी की जो है वो मात्रा कितनी होती है, क्या वो बह जाती है, या पानी की क्वालिटी कैसी होती है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और ये बड़ी समस्या है और इसके बारे में लगातार हम आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे कि दिल्ली सरकार या की तरफ से जो उपाय किए जा रहे हैं वो उससे वहां जनता को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, पानी उनको मुहैया हो पा रहा है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कोमल आपका।